नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 रिवीजन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक जो भी इसके फॉर्मूले हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अभी हम बात करने वाले हैं लघुतरात्मक प्रश्न और दीर्घ लघुतरात्मक जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पर लिया है माध्य, और जो कि लघुतरात्मक प्रश्न में माध्य पूछा जाएगा ऐसा हमको लगता है, और क्वेश्चन इस पर आधारित है, उसको हल करते हैं। पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर वर्ग वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है, जिसमें आपको x दे रखा है और f दे रखा है। ठीक है, जब आपको x दे रखा है तो सिंपल सी बात है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, जैसे आप माध्य का हल कर रहे हैं और आपने ये सॉल्यूशन लिख दिया है, ठीक है, आपने टेबल बना दी है। टेबल बना देने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, माध्य का जो फॉर्मूला है, माध्य x बार, उसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिख देवे। तो देखो x बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटा सम ऑफ f। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने से आपको क्या पता चलेगा कि हमें इस टेबल में आगे और क्या क्या करना है, वो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करें, बहुलक वाला हो या माध्यक वाला हो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला लिखने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से पद चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें x और f है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स, यानी f और x का क्या चाहिए, गुणा चाहिए। f और x का हमको क्या चाहिए, गुणा चाहिए। तो गुणा कर देते हैं और फिर हमको इसका सम करना है। सम ऑफ f पूछा है तो हम ये भी यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ f, इसको जोड़ देते हैं। 2 4 6 5 11 और 4 15 17 और 2 19। ठीक है, 19 हमारा क्या हो गया, सम ऑफ f हो जाएगा। f और x का मल्टीप्लाई करना मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 और 2 का गुणा किया तो 2 हुआ, 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 3 और 5 का किया तो 15, 4 और 4 का किया तो 16, 5 और 2 का किया तो 10, और 6 और 2 का गुणा किया तो 12। ये हमारा f और x आ गया। अब हमको क्या चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स, यानी उन सारे एफ एक्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है, योग कर देना है इसका। तो देखें, इसको जोड़ देते हैं, 10 8 और 2 10 15, ये हो जाएगा 25, 25 और 41 हो जाएगा, 41 और ये 51, 61 और ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ एफ एक्स आपका कितना आ गया, 63 आ गया। सिंपल सा हमने ये काम किया। देखिए, आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन देखिए फॉर्मूला लिखा है आपने, एक टेबल, एक जो कॉलम बना के उसको सॉल्व किया है, और फिर आप आगे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो x बार बराबर हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स कितना आ गया हमारा, 63 आ गया है, और सम ऑफ f कितना आ गया है, ये 19 आ गया है। तो इसका जो आंसर है करीब करीब 3.3 के आसपास अपना आंसर आएगा। आप इसको भाग देकर इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, इससे संबंधित जो है वर्ग के रूप में जो दे रखा है। तो दूसरा जो क्वेश्चन लिया है उसकी हम बात करें यहाँ पर, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना। अब इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है, लेकिन देखिए पहले वाला जो सवाल था उसमें इस टाइप से आपको वर्ग नहीं दे रखा था, आपको डायरेक्ट x दे रखा था और f दे रखा था। ठीक है, f जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसको पहचानने के लिए या तो आपको सीधा बारंबारता लिखा हुआ रहेगा, या आपको ऐसे संख्या ऐसे लिखा हुआ शब्द होगा। ठीक है, संख्या लिखा तो समझ जाना है कि वो क्या है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी f है। ठीक है, अब यहाँ पर f दे रखा है लेकिन x नहीं दे रखा है। तो जब हमने पहले वीडियो में हमने जो बात की थी, जो वर्ग अंतराल निकाला था हमने, और बोला भी था कि ये x का मान होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल नहीं, ये जो x हमको इसमें निकालना है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है, उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो 45 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x हमको ये ऐसे करके फाइंड करना पड़ेगा, तो ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम उसको लिख दें, जैसे x बार माध्य बराबर सम ऑफ एफ एक्स बटा सम ऑफ f, तो हमको f और x का गुणा चाहिए। x हमारे पास नहीं दे रखा है, तो x को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भाग देकर तो निकाला है, लेकिन हमको थोड़ा सा आइडिया ये भी लग जाता है कि 45 और 55 के बीचों बीच क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। ऐसे ही हम 55 और 65, अगर इसको हम जोड़ के करेंगे तो 120 आएगा, और 2 का भाग दोगे तो 60 आएगा। ठीक है,
और ऐसे हम अंदाजा लगाएंगे 65 और 70 के बीच में, 75 के बीच में कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। 75 और 85 के बीच में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 85 और 95 के बीच में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे x का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, x का मान ज्ञात करने के बाद हमको एक और कॉलम बनाना है जो कि है f और x का गुणन, या f और x का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ये संख्या लिखा है, मतलब आप समझ जाएं कि ये f है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे रही है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 150। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 600। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 770। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 640 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 या 27, 270। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स तो हमने निकाल दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, एफ और एक्स को एफ एक्स को पूरा जोड़ देना है, सम ऑफ एफ एक्स। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 7 4 11 और 7 18, 7 4 11 और 7 18, 18 और 5 23, हासिल बची 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 22 और 24। तो ये हमारा आ गया 2430। ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और सम ऑफ एफ भी हमको चाहिए। सम ऑफ एफ तो हम कर देते हैं, ये हो गया 13, 13 और ये 24, 24 और 8, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 3 35, 35। तो ये हमारा सम ऑफ एफ आ गया 35। तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 कॉलम हमको बनाने हैं और ये x निकालना भी बहुत आसान है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, और बहुत सारे जगह ऐसा होगा जहां हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बराबर बीचों बीच क्या आ रहा है, वही हमारा x हो जाएगा। अब आगे देखें, जैसे इसको हम मान यहाँ रख देते हैं, सम ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2430, और ये सम ऑफ एफ आ जाएगा 35। जब आप इसमें भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69.42। इस प्रकार से आप भाग देकर इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। और इतना सा सॉल्यूशन है, और ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको करने पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये माध्य से संबंधित सवाल हैं। अगर बाई चांस निबंधात्मक में भी आपके ऐसे सवाल आते हैं माध्य से संबंधित, और आपसे नहीं कहा जाता है कि विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य ये मानकर हल कीजिए, या पग विचलन विधि से नहीं, पग विचलन विधि से आप हल कीजिए, ऐसा आपको नहीं कहा गया है, तो आप डायरेक्ट निबंधात्मक प्रश्नों को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि विचलन विधि से इस माध्य कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम इसके बाद बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि माध्यक से संबंधित है, तो उसमें हम माध्यक को सीखने वाले। माध्यक से संबंधित सवाल जो हमने यहाँ पर लिया है, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। ये 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर माध्यक भार हमको ज्ञात करना है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। तो कुल विद्यार्थी कितने लिए हैं, 40 विद्यार्थी लिए, मतलब n का मान हमको यहाँ पर 40 दे रहेगा। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला लिखने से आपको क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि आपको इसमें क्या करना है और क्या ज्ञात करना है और कहाँ से वो हमको मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला है, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये लिख भी देते हैं, जहां ये हमको सब लिखना भी पड़ेगा, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। n जो है प्रेक्षणों की संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, और f जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। और CF जो है माध्यक वर्ग की पूर्व बारंबारता, पूर्व संचयी बारंबारता। ठीक है, और H जो है वो है, H हम यहाँ लिख देते हैं, जहां H क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले
हमको सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी माध्यक से रिलेटेड सवाल आएगा तो हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। अब संचयी बारंबारता निकालना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखें, संचयी बारंबारता या CF कह देते हैं। देखो कैसे आसान है, यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज वापस लिख देना है, जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे लिख देना है। अगले में हमको क्या करना है, इसको इसमें जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 3 में 5 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में 10 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 में 8 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 26 आ गया। 26 में 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 33। 33, 33 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। और 37 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यहाँ जो अंतिम हमारी जो आंसर आएगा, अंतिम जो आंसर है वो 40 आया है। और प्रेक्षण जो विद्यार्थी भी कितने हैं, 40 है। मतलब ये जो संख्या f दे रखा था, सिग्मा f कितना है, 40 है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है ये f जो है वो ये 40 नहीं है। ठीक है, f जो है हमने यहां पर लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, n/2 करना है। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इसको हम यहाँ पर n भी कह सकते हैं। तो n बराबर कितना है, 40 है। अब 40 में 2 का भाग दे देना है, और 40 में जब आप 2 का भाग दोगे तो n/2 का मान कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। अब यहां पर क्या करना है, संचयी बारंबारता में हमको देखना है कि 20 से बड़ी संचयी बारंबारता। हमको क्या देखना है, n/2 में जो आंसर आया, n/2 में जो भी आंसर आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। तो 20 आया हमारा उत्तर। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 26 है। जैसे ही हम 26 से निकाल देंगे तो हम इसको यहाँ ऐसे मार्क कर देंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे। और इस बॉक्स को बनाने से हमको यहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसके मान हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने बॉक्स बनाया, जो भी हमारा n/2 आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमने ली, तो उसमें हमको एक वर्ग अंतराल दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना हो गया आपका, 55 से 60 हो गया। अब इस 55 से 60 में भी आपको 2-3 मान मिलने वाले हैं। एक तो h मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 60 में से 55 को आप घटा देंगे तो आपका h कितना आ गया, 5 आ गया। h का मान आ गया 5। और हमको l भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी कि l का मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर f भी मिलने वाला है, f माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यक वर्ग है इसमें संख्या मतलब ये जो कॉलम है वो किसका है, फ्रीक्वेंसी का है, बारंबारता का है। पहचानने के लिए मैंने बताया आपको संख्या लिखा है, तो देख लें। अब यहाँ पर इसमें जो भी लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो f का मान कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब f का मान 8 आ गया। अब हमको केवल और केवल किसका मान ज्ञात करना है, CF का। तो CF में हमने क्या लिखा है, देखो, माध्यक वर्ग की पूर्व संचयी बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, इसकी पूर्व संचयी बारंबारता, यानी इससे पहले वाली जो बारंबारता है वो हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अब हम क्या करें, तो सारे मान को रख देते हैं माध्यक में। L की जगह हमने लिख दिया 55 प्लस n/2 हमने किया था, कितना आया था, 20। उसमें से CF कितना है, 18 है। और बटे में f का मान कितना है, 8 है। और गुणे में 5 हो जाएगा h का मान। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 55 प्लस 20 में से 18 माइनस किए तो कितना, 20 में से 18 माइनस किए तो 2 बचा। उस 2 का गुणा 5 से कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 5 बटे 8, तो क्या आ जाएगा, देखिए 55 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बटे, ये इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बटे 8। 55 प्लस 10 में जब हम 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 8 दूनी 16 और 5, 1.25 के करीब हमारा आंसर आया। अब हम इस 55 को जोड़ देते हैं इसमें और हमारा आंसर हो जाएगा 56.25। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 56.25। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, माध्यक भार ज्ञात कर लिया। देखिए आंसर आपका सही है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आपका जो भी आंसर आया लास्ट में 56.25 आया,
क्या यह इस वर्ग अंतराल के बीच का ही है? देखें 55 से बड़ा है और 60 से छोटा होना चाहिए। तो देखें 56 है वो 55 से बड़ा है और 60 से छोटा है, इसके बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यक निकालना है, बहुत ही आसान है। केवल और केवल पूरा सवाल जो है वो इस पर टिका हुआ है। आपको फॉर्मूला याद हो और संचयी बारंबारता जो निकालना है वो बहुत आसान है। उनको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट संख्या लिखी उसको तो ऐसे लिख देना है, बाकी संख्या को जोड़ते हुए आगे चलना है। 3 में 5 जोड़ दिया 8 आ गया, 8 में 10 जोड़ दिया 18 आ गया, 18 में 8 जोड़ दिया 26 आ गया, 26 में 7 जोड़ दिया 33 हो गया, 33 में 4 जोड़ दिया 37, 37 में 3 जोड़ दिया 40। इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाल दी। फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले में हर चीज का मतलब पता है आपको। एच का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्या है। तो आप इजीली इनके जो आंसर है वो निकाल लोगे और फॉर्मूले में पुट करके और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो माध्यक का जो ये सवाल हमने लिया है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कहना क्या जरा पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इस सवाल में आपको माध्यक दे रखा है 28.5 और x व y के मान आपको ज्ञात करने। जैसा कि आप सारणी को देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पर जो प्रेक्षण है वो x दे रखा है और y दे रखा है, यानी कि इसमें प्रेक्षण का मान हमको नहीं दे रखा है और हमको दे रखा क्या है, माध्यक। जैसे इसमें पूरे प्रेक्षण दे रखे थे पहले वाले सवाल में और हमने पूरे को सॉल्व करके क्या निकाल दिया था, माध्यक निकाल दिया था। अब इसमें उल्टा करना है, माध्यक दे रखा है आपको, वो नहीं निकालना है। आपको क्या निकालना है, जो प्रेक्षण मिसिंग है यानी कि नहीं दे रखे हैं उसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी आपको काम वही करना है क्योंकि माध्यक ज्ञात करना है तो सी एफ निकालना है। तो जोड़ दें, देखो 5 है, सबसे पहले 5 को लिख देंगे, फिर 5 में x को जोड़ देना है, 5 प्लस एक्स, फिर 5 में 20 को जोड़ दिया तो 25 प्लस एक्स भी आएगा साथ में, 25 में 15 को जोड़ देंगे तो 30 और ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 40 प्लस एक्स में जब y को जोड़ेंगे तो ये आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस सवाल में हमको बारंबारता का टोटल योग जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, लिखना भूल गया था मैं यहाँ पर, ये n है। ठीक है, हमको पता है प्रेक्षणों की जो संख्या है कुल वो हमारा n होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर CF हमने निकाल दिया है। सबसे पहला काम वही करना है, माध्यक का फॉर्मूला लिख देना है। और माध्यक का फॉर्मूला जब अपन लिख रहे हैं L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, अब जब भी आप माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे तो जो भी यहाँ पर दे रखा है मान उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि L क्या है, n बटा 2 क्या है, CF क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो वापस से आप इसमें लिख देंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, H क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है। CF क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, पूर्व की बारंबारता। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर है लेकिन आप इसका सॉल्व करने का तरीका है उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हमसे सब चीजें पूछी गई हैं। अब हम देखें, सबसे पहले n बटा 2 कर देते हैं। n बटा 2 यानी कि 60 बटे 2 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, 30 आंसर आ गया है। अब हम क्या करते कि देखते हैं कि 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। लेकिन अब हम यहाँ पर संचयी बारंबारता में देखें तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता पहचानना मुश्किल है। ऐसे समय में हम क्या करें, वर्गंतराल हमको कैसे पता चलेगा, वर्गंतराल नहीं पता चले, वर्ग नहीं पता चलेगा, माध्यक वर्ग अगर हमको नहीं पता चलेगा तो हम ये बाकी के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है, हमको सवाल में माध्यक का मान दे रखा है। माध्यक का मान कितना दे रखा है, 28.5। जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन हल किया था और हमने कहा था कि 56 जो आंसर आया है वो आप देख लें कि 55 और 60 के बीच में आ रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमारा माध्यक आया है देखें कि वो माध्यक
कौन से वर्ग अंतराल के बीच में होता है? तो 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ होगा? 20 और 30 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसको हम बॉक्स बना लेंगे तो इससे हमारे बहुत सारे मान मिल जाएंगे। ये हमारा एफ आ गया, ये हमारा सी एफ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एल का मान भी आ जाएगा। अब देखें एल बराबर यहाँ पर लिख देते हैं अपन माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना है? 20 से 30। ठीक है, माध्यक वर्ग 20 से 30। देखिए मतलब जो माध्यक का मान दे रखा है वो जिस भी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, अब हम देखें एल, तो इसमें जो निम्न सीमा लिखी हुई है वो कितनी है? 20 है, तो एल का मान कितना हो गया? 20 हो गया। एच का मान क्या होता है? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो वो हमारा एच हो जाएगा। और एफ हमने जो बॉक्स बनाया इसमें हम आप देख पा रहे होंगे कि कितना है? एफ 20 है, तो एफ का मान भी आ गया हमारे पास 20। और सी एफ का मान भी कितना आ गया? सी एफ का मान आ गया 5 प्लस एक्स, ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हम इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को रख लेते हैं। एल की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया 20 प्लस n/2। n/2 हमने किया था, कितना आया था? 30। 30 माइनस सी एफ घटाना है 5। देखो यहाँ पर 5 प्लस एक्स पूरा घटाना है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा? एक गलती आपसे ये हो सकती है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये जो माइनस है वो आप केवल किस में गिनोगे? 5 के आगे ही माइनस है और केवल 30 में से 5 को घटा दोगे, लेकिन x को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, जिससे आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए आप इसको जैसे ही माइनस है, ये माइनस दोनों में गुणा होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? ब्रैकेट में लिख दिया, कोष्ठक में लिख दिया। अब बटे में f का मान कितना है? 20 है, और गुणा h का मान कितना है? 10 है। तो सबसे पहले 10 को हम ये 10 के पहाड़े से इसको काट देते हैं 2 बार। ठीक है, और यहाँ पर माध्यक का मान हमको दे रखा है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 28.5। अब आगे हम बढ़े तो देखिए ये 20 को हम इधर भेज देते हैं तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, और बराबर में देखें ये 30 माइनस दोनों से गुणा हो जाएगा तो 30 माइनस का 5 और माइनस का x, और बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, आगे हम देखें अगली स्टेप में हम क्या करते हैं? 28.5 में से 20 को जब घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा? 8.5 बचेगा। और इस तरफ क्या बचेगा? 30 में से 5 को घटा देंगे तो 30 में से जब 5 को घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 माइनस एक्स बटा 2। अब ये जो 2 है वो दूसरे पक्ष में हम भेज देंगे और क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 8.5 का गुणा 2 से, और इधर है 25 माइनस एक्स। देखें हम जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है वो हमेशा प्लस में होता है। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो x है वो किस में है? माइनस में है। ठीक है, तो अब ये माइनस का जो x है इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये प्लस का x हो जाएगा। 8.5 का जब गुणा करेंगे 2 से तो ये 17 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। इन दोनों का जब गुणा होगा तो कितना उत्तर आएगा? 17 आएगा। x को जब इधर भेज दिया तो 17 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, और पहले से वहां पे क्या है? 25, उसमें से क्या हो जाएगा? 17 माइनस का, क्योंकि 17 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और घटा देंगे 25 में से 17 को तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमारे 8 आ गया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y का मान हमको ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर इसको मिटाकर यहीं लिख रहा हूं। तो जब आप देखें y का मान हमको ज्ञात करना है तो पिछले सवाल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है अंतिम में, संचय बारंबारता में जो अंतिम में लिखा है वो उस n के बराबर होता है, ये हमने देखा है। तो इसको हम लिख देते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, ये हमने देखा है कि यहाँ पर जैसे 40 आया था लास्ट पिछले सवाल में और इधर भी 40 आया था, तो ये जो टोटल है वो n का ही मान है तो 60 हो जाएगा। तो 45 प्लस एक्स की जगह हमने लिख दिया 8 प्लस वाई बराबर 60, और y बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस इन दोनों को जोड़ के दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 60 में से 53 को घटाया तो कितना आ गया आंसर हमारा? 7 आंसर आ गया। इस प्रकार से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो नहीं दे रखी है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
थोड़ा सा कठिन ज़रूर है ये सवाल, लेकिन आप समझ सकते हैं ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्न से संबंधित सवालों को हल करेंगे, और जो भी इसमें माध्य से संबंधित जो विचलन विधि है उससे संबंधित सवाल की भी बात करेंगे। धन्यवाद।